तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। इस स्टॉक ने 6219 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पे देखें कि इस स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब इस स्टॉक ने इन दो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो आप यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा अपसाइड दिखने को मिला। अब एट दी प्रेजेंट इस स्टॉक के ये दोनों रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टॉक 5800 के लेवल के आसपास मिले तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अपने टॉप से केवल 10% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आपको जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम इस स्टॉक के दूसरे इंडिकेटर्स देखें तो इस स्टॉक का RSI 63 पे है, यानी कि इस स्टॉक का RSI न्यूट्रल जोन के आसपास ही है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अपवर्ड मूव दे दे यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो इस स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स भी 67 पे है, यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ से मनी फ्लो इंडेक्स 80 तक चला जाता है तो वहाँ से डिप आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा कॉशियस होना है। आप यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे 80 के ऊपर गया था तो मनी फ्लो इंडेक्स गिरा है। ऐसा यहाँ पे बहुत बार हुआ है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 80 के ऊपर गया था, फिर यहाँ पे एक डिप आया। तो इसलिए आपको देखना है कि मनी फ्लो इंडेक्स इस समय काफ़ी हाई है, तो यहाँ से डिप की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम इनके और इंडिकेटर्स देखें तो अगर हम इस स्टॉक का बोलिंजर बैंड इंडिकेटर देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस स्टॉक की अपर रेंज 6727 के आसपास है एंड लोअर रेंज 5200 के आसपास है। एंड एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पे देखें कि ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ से एक रिवर्ट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आ सकता है। तो एट दी प्रेजेंट आप क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अपने 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे चारों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये स्टॉक एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो यदि ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिले तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेन ऐसी कैंडलस्टिक देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जब भी यहाँ पे रेड जोन बने तो ये आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है, जिसके बाद ये ग्रीन जोन आपको खूब फायदा देता है। यहाँ पे भी रेड जोन बना था, उसके बाद देखिए ग्रीन जोन ने फायदा दिया। यहाँ पे रेड जोन बना तो फिर देखिए कितना बड़ा अपसाइड आ गया। एट दी प्रेजेंट आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे रेड जोन नहीं बन रहा है। तो बाय दी हेकेन ऐसी कैंडलस्टिक आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे रेड जोन बना था और उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत गिरावट में अगर ये स्टॉक आपको 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाए तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक का मैकडी इंडिकेटर देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटा है, जो एक बेयरिश सिग्नल होता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि होलोग्राम छोटे बन रहे हैं, तो यह एक वीक बेयरिश सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत और डिप मिल जाए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। एट लास्ट हम देखें तो ये आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टॉक हमेशा थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है। यहाँ पे भी आप देखें कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ऐसे ही ये स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेट करता है तो फिर ये स्टॉक थोड़े दिन बाद ऊपर जा सकता है। यही स्टॉक की चाल है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाए, जो कि 5800 के आसपास का लेवल है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अब चलिए इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की ओर चलते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली ओलियो केमिकल्स बनाती है, जो फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। वहीं अगर हम इस कंपनी के नंबर्स पे आ जाए तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ का है, यानी कि यह एक मिड कैप कंपनी है। तो इसमें स्मॉल कैप जितना रिस्क भी नहीं है और लार्ज कैप जितना एक कम रिटर्न भी नहीं देगी, जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम इनका स्टॉक पी देखें तो 49 का है, जो कहीं से कम नहीं है, यानी कि इस कंपनी को वैल्यूएशंस प्रीमियम मिल रखी हैं। लेकिन देखेंगे आगे हम कि कंपनी क्या वैसी ग्रोथ शो कर पा रही है कि नहीं। वहीं इनका ROC एंड ROE देखें तो 38 एंड 30%, जो काफ़ी बेहतरीन नंबर्स होते हैं, यानी कि कंपनी अपने पैसों पर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रही है। वहीं इनका PG रेशियो देखें तो वो काफ़ी कम है, 1.8 का, यानी कि कंपनी अपने पी के मुकाबले आधी ही ग्रोथ शो कर पा रही है। तो यही आपको हम बताना चाह रहे थे कि कंपनी अपने PE को अच्छे से अभी ग्रोथ के मामले में सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। वहीं अगर हम कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 0.06 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर एकदम ना के बराबर डेप्ट है। एंड कंपनी के पास 233 करोड़ का कैश भी मौजूद है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री का PB 26 का है, उसके हिसाब से भी ये स्टॉक काफ़ी महंगा है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो इसीलिए अगर इस स्टॉक में थोड़ा डिप आता है तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए, या तो इस कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए, तब हो सकता है कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस डाउन हो जाए, तब आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं मार्च 2020 में इस कंपनी की सेल्स 660 करोड़ की थी, जो कि इस समय बढ़कर 2266 करोड़ की हो चुकी है, यानी केवल 6-7 सालों में इस कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुकी है, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वह इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पिछले कुछ ईयर्स में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वहीं इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 2016 में इस कंपनी का प्रॉफिट 76 करोड़ पे था, जो कि इस समय बढ़ के 384 करोड़ पे पहुंच चुका है, यानी कि 7-8 सालों में कंपनी का प्रॉफिट भी 5 गुना हो चुका है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है।
वहीं अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल की 19% CAGR की, 3 साल की 21% CAGR की एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 81% CAGR की। यानी ये कंपनी की सेल्स ईयर के साथ साथ बढ़ रही है, जो काफ़ी अच्छी बात होती है। वहीं कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल की 27%, 3 साल की 24% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 201%। यानी कि रिसेंट कुछ ईयर्स में कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है। वहीं इस कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 3 साल का 64% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 119%। यानी कि कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दे पा रही है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 5 साल का 27%, 3 साल का 26% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का भी 31%। यानी कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी साल दर साल बढ़ रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट पे आए तो आप क्या देखेंगे कि इनके रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं एंड इनकी बोरोइंग्स कंटिन्यूसली घट रही हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 75% का मैक्सिमम स्टेक है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। FIIs के पास 7.25% का स्टेक था, जो कि इस समय घट के 7.20% पे पहुंच चुका है। यानी कि FIIs इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एंड DIIs का भी स्टेक देखें तो घटा है, जी हाँ, 11.64% से घट के 10.94% पे हो गया है। यानी कि DIIs भी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ओवरऑल देखें तो पब्लिक का स्टेक थोड़ा बहुत बड़ा है, जो कि एक मेजर चेंज तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमें ये पता चल रहा है कि इस वैल्यूएशंस पे FIIs एंड DIIs दोनों ही प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो एट द करंट मार्केट प्राइस आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5800 के लेवल पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड मैक्सिमम एलोकेशन आपको इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में 5% देनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई Gmail ID पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक ले दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।